कहते हैं कि सागर की गहराइयों में कुदरत के बहुत से रहस्य छुपे हैं, जिनसे इंसान आज भी पर्दा नहीं उठा पाया। इसके साथ ही इंसानी जिंदगी की तबाही के भी सबूत समंदर ने अपने सीने में छुपा रखे हैं। दोस्तों, समंदर कितना बड़ा है और कितना गहरा है, आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इसका पता नहीं लगा पाई है। और आप सोचिए कि इस गहराई में कितने राज छुपे होंगे। पनडुब्बियों द्वारा ऐसे ही बहुत से रहस्यमयी चीजों का पता लगा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम समुद्र की गहराइयों में पनडुब्बियों द्वारा देखी गई रहस्यमयी जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं। मैं हूं राज आर्यन और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एंटरटेनमेंट में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो बिना देर किए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मिस्टीरियस जायंट शार्क। साल 2000 में जापान के वैज्ञानिकों ने मरियाना ट्रेंच के नीचे पाई जाने वाले जीवन को पढ़ने का सोचा। इसके चलते उन्होंने पानी के गहराई में जाने का सोचा और उन्होंने पनडुब्बियों में कैमरा लगा दिया, ताकि किसी तरह से कोई मछली या फिर किसी भी प्रकार के जीव को कैमरे में कैद कर सकें। जो लोग मरियाना ट्रेंच के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दें कि मरियाना ट्रेंच इस धरती की सबसे गहरी जगह है और इसकी गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा है। ऐसा मानना तो बहुत कठिन है, लेकिन धरती की इतनी गहराई में भी जीवन मौजूद है और इसी जीवन को कैद करने के लिए जापान के वैज्ञानिकों ने नीचे सबमरीन में कैमरे लगाए। लेकिन उनके कैमरे ने कुछ ऐसा कैद किया जिसने हर एक वैज्ञानिक के होश उड़ा दिए। पहले तो हमें छोटी छोटी मछलियां दिखाई दे रही थी, लेकिन वह अचानक से भाग उठती हैं और अगली फ्रेम में हमें एक विशाल शार्क देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है, एक छोटी सी वीडियो से इस विशालकाय शार्क की लंबाई और मोटाई नहीं नापी जा सकती थी, लेकिन उन जापानी वैज्ञानिकों का मानना है कि यह 45 से 55 फीट तक लंबी रही होगी। आज तक की सबसे लंबी शार्क जो पाई गई है उसकी लंबाई 37 फुट थी। कुछ लोगों का मानना है कि यह शार्क लाखों साल पहले खत्म हो चुकी हैं, मेगाल्डन हो सकती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मरियाना ट्रेंच में आज भी एक मेगाल्डन जीवित हो सकती है। और अगर सच में इस शार्क की लंबाई 45 से 55 फीट है तो यह एक मेगाल्डन भी हो सकती है। और अगर यह एक मेगाल्डन नहीं भी है तो भी यह शार्क अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी शार्क होगी। अननोन क्रिएचर्स। ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि किसी चीज की खोज के लिए हमें समुद्र के अंदर जाने की जरूरत पड़े। कुछ रहस्यमय जीव अपने आप समुद्र के किनारे बहकर आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला फिलीपींस के एक बीच से। लोगों ने समुद्र के किनारे एक ऐसी रहस्यमय जीव की बॉडी पाई जिसकी पहचान करना नामुमकिन था। इसे पहली बार देखने में तो यह एक डॉल्फिन की तरह लगती है, लेकिन इस जीव की न तो आंखें थी न ही कोई फिन। लोगों ने इसे एक ईल होने का दावा किया, लेकिन यह दावा भी गलत साबित हो जाता है, क्योंकि इस जीव की तो आंखें भी नहीं थी। अगर इसके जबड़े की ओर नजर डालें तो इसके मुंह में हमें बड़े बड़े रेजर शार्प दांत दिखाई देते हैं, जो कि बताता है कि यह जीव समुद्र में रहने वाला एक खतरनाक शिकारी होगा। किसी को भी समझ नहीं आया यह कौन सा जीव है। क्या यह कोई अनदेखा समुद्री जानवर है जिसे हमने आज तक नहीं खोजा था? चाहे जो भी हो, लेकिन इस जीव की गुत्थी आज भी कोई समझ नहीं सका है। बाल्टिक सी एनोमली। 2011 में 87 मीटर गहराई पर बाल्टिक सागर के तट पर गोताखोरों को एक रहस्यमयी वस्तु मिली थी, जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिकों को उलझन में डाल दिया था। इस रहस्यमयी वस्तु को बाल्टिक GeoFO उपनाम दिया गया था, क्योंकि यह विदेशी अंतरिक्ष यान की तरह दिखता था। इसकी लंबाई लगभग 60 मीटर थी और इसका आकार बेलनाकार था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि प्रकृति रूप से उत्पन्न होने वाली चट्टान है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक UFO है जो समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि आइस एज से पहले इसे हजारों साल पहले बनाया गया था। हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यह वास्तव में है क्या। समुद्र की गहराई में जहाज डूबा हुआ आम बात है, लेकिन अगर समुद्र में 90 फीट गहराई में ट्रेन के 2 इंजन मिले तो फिर यह हैरानी के साथ साथ कई सवाल भी पैदा करता है। 1985 के न्यू जर्सी के समुद्र में कॉल हेल्पर ने 90 फीट गहराई में ट्रेन के 2 इंजन का पता लगाया। डीप रिसर्च के बाद पता लगा कि दोनों स्टीम इंजन 22T मॉडल के हैं। इनका निर्माण लगभग 1850 में किया गया था। इंजन का वजन लगभग 15 टन था, जबकि उस समय औसतन वजन 45 टन हुआ करता था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि दोनों इंजन निर्माण के कुछ समय बाद ही समुद्र में डूब गए, लेकिन यह समुद्र में डूबे कैसे, इस बात का जवाब किसी के पास अभी तक नहीं है। कोई नहीं समझ पा रहा कि आखिर 15-15 टन के 2 इंजन समुद्र में डूबे कैसे। किसी भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में इस इंजन का जिक्र नहीं है। अपोलो 11 इंजन।
नासा का अपोलो मिशन मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मिशन में से एक है। इस ऐतिहासिक मिशन से जुड़े एक चीज काफी महत्वपूर्ण है। मार्च 2012 में अमेज़न सीईओ जेफ बेजोस के रिसर्च टीम ने अटलांटिक ओशन के अपोलो 11 मिशन में इस्तेमाल किए गए रॉकेट इंजन को ढूंढ निकाला। नासा समेत सभी का मानना था कि यह इंजन हमेशा के लिए गायब हो चुका है, लेकिन जेफ बेजोस के पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से इंजन को 40 साल बाद सारे लोगों के सामने लाया जा सका। मिशन के दौरान सारे एस्ट्रोनॉट को लॉन्च करने के बाद ही रॉकेट इंजन 5000 माइल प्रति घंटे की स्पीड से अर्थ एनवायरनमेंट में वापस आते हुए अटलांटिक ओशन की गहराई में खो गया था। 2012 में जब इसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तब यह इंजन 14000 फीट की गहराई में मिला। ओशन से निकालकर इसे सिएटल के म्यूजियम में रखा गया है। द पर्पल ब्लॉब। पहली नज़र में शायद यह आपको पत्थर लगे, लेकिन आपको बता दें कि यह कोई चमकदार पत्थर नहीं बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पैसिफिक ओशन की गहराई में साइंटिस्ट ने इस खूबसूरत क्रिएचर को ढूंढ निकाला। 2016 में रोबोट की मदद से किए जा रहे सी एक्सप्लोर मिशन के दौरान इस क्रिएचर के बारे में पता लगा। कुछ साइंटिस्ट इसे नया क्रिएचर मान रहे हैं और कुछ का कहना है कि यह ट्यूनिकेट नाम के समुद्री क्रिएचर का छोटा रूप हो सकता है। पॉसिबिलिटी यह भी है कि यह किसी क्रिएचर का अंडा हो। आपको क्या लगता है, यह क्या हो सकता है? हमें ज़रूर बताएं। द आइस फिंगर ऑफ डेथ। हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपने इस तरह का नेचुरल फिनोमेना कभी नहीं देखा होगा। आइस फिंगर ऑफ डेथ एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इस घटना में बर्फ की एक सीधी रेखा पानी को जमाते हुए नीचे की ओर आती है। बर्फ की यह लाइन जैसे ही समुद्र की गहराई में सतह तक पहुंचती है, यह और तेजी से बढ़ने लगती है और अपने कांटेक्ट में आई सभी जीवों की जान ले लेती है। यही वजह है कि इसे आइस फिंगर ऑफ डेथ कहा जाता है। सतह पर आते ही इस बर्फ के संपर्क में आने वाले सभी जीव फंस जाते हैं, जैसे जाल में मछली फंसती है। फंसने के तुरंत बाद ही जीव की मौत हो जाती है। बीबीसी ने अपने कैमरे में इसे बहुत ही नज़दीक से रिकॉर्ड किया था। उसके बाद यह पूरे दुनिया में वायरल हो गया। इस फिनोमेना के बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि समुद्र के ऊपरी और निचले हिस्से के तापमान में अंतर होने की वजह से बर्फ की यह लाइन जानलेवा हो जाती है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट शिपरेक। बुल्गारिया के सी में रिसर्चर्स ने दुनिया के सबसे पुराने जहाज को ढूंढा है। यह जहाज लगभग 2400 साल पुराना है। इसे 2000 मीटर की गहराई में ढूंढा गया। इसे लकड़ी से बनाया गया था और इसकी लंबाई 23 फीट थी। जिस जगह पर यह जहाज डूबा था वहाँ ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है, जिस वजह से लकड़ी से बने होने के बावजूद यह आज भी वेल प्रिजर्व्ड है। अत्यधिक गहराई में होने की वजह से इस जहाज को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया और एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए भी रिसर्चर्स को एक्स्ट्रा फंड की भी ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ यह वीडियो शेयर ज़रूर करें। जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं एक और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।